जी अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं डीएम बिलावल और एसक्यूएल की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप फंक्शन के बारे में कि डेटाबेस में ग्रुप फंक्शन जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो ग्रुप फंक्शन बेसिकली जो है वो मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम और काउंट्स वगैरह के होते हैं जो कि हम अपनी डेटाबेस में यूज़ करते हैं। तो हम इनको डेटाबेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले मैं जो है वो एक टेबल सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय नंबर, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर वगैरह जो है वो आ चुके हैं। तो मैं इसमें से किसी एक ग्रुप फंक्शन को जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, मैक्स को। मैक्स दरअसल जो है वो मैक्सिमम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई चीज़ अगर किसी कॉलम में कोई चीज़ एंट्री बड़ी है तो ये उसको सिलेक्ट करके बाहर ले आएगा। तो इसके लिए जो ये ग्रुप फंक्शन जो हैं ये बेसिकली सिलेक्ट के बाद लगते हैं, और मैं इसको जो है वो किसी एक कॉलम के ऊपर लगाता हूँ। इसके लिए मैंने लिखा कि सिलेक्ट मैक्स, और इसके बाद मैंने किसको कहा, मैंने कहा कि सैलरी, मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP, एम्प्लॉय से। तो इसने कहा कि मैक्सिमम सैलरी जो है वो 5000 है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी कौन सी है। इसके अलावा भी मैं इसको जो है वो कहीं पे यूज़ और कर सकता हूँ किसी कॉलम पे। मैंने कहा फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP मैक्स सैलरी, और अब मैं जो है वो मैक्सिमम डिपार्टमेंट नंबर जो है वो शो करवाता हूँ। मैं कहता हूँ सिलेक्ट मैक्स DEPTNO। मैंने कहा कि डिपार्टमेंट नंबर को जो है वो बताया कि कौन सा डिपार्टमेंट नंबर जो है वो बड़ा है गिनती के हिसाब से। तो उसने कहा कि 30 जो है वो सबसे बड़ा है। तो इस तरह मैक्सिमम को यूज़ कर सकते हैं कि बड़ी एंट्रीज़ को शो करवाने के लिए। इसके बाद जो है वो मिनिमम का ग्रुप फंक्शन आता है। मिनिमम जो है वो सबसे छोटी एंट्री को जो है वो शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सबसे कम सैलरी किसकी है, तो मैं यहाँ पर क्यूरी लिखूँगा सिलेक्ट मिनिमम, जो चीज़ मैं मालूम करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सैलरी बताए मिनिमम, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उसने कहा कि 800 है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 800 मिनिमम सैलरी है। तो इसके अलावा आप जो है वो एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज सैलरी की कौन सी है। तो इसके लिए ग्रुप फंक्शन मैं यहाँ पर लिखूँगा एवरेज का, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उसने कहा कि 2073 से लेकर जो है वो 21429 तक जो है वो एवरेज सैलरी हमारे पास है। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर उसने बेसिकली किया क्या है, उसने इन तमाम सैलरीज़ को जो है वो जमा किया है, उसका सम किया है। इसके बाद उसने जो है इसको इसकी तादाद पे तकसीम कर दिया है। इसकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15, और उसको जो है वो 15 पे डिवाइड किया है। तो उसके बाद जो सैलरी आई है वो आई है ये वाली। तो ये पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब इसका फ्लोट में है, और ये दे रहा है उसकी जो कैलकुलेट करके जो फ्लोट में या इशारिये के बाद जो कीमत आई है वो भी 217 दे रहा है। इसके बाद हम सम का ग्रुप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कि हमने अगर चेक करना हो मंथ के एंड पे कि हमने जो एम्प्लॉय को सैलरी देनी है वो टोटल कितनी है, कितने एम्प्लॉयज़ को जो है वो हमने जो टोटल सैलरी देनी है वो कितनी है।
तो इसके लिए हमें सम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सिलेक्ट मैं कहता हूँ सम सैलरी के, वो सैलरी को सम कर दे। तो उसने कहा कि अगर आप इन सारी सैलरीज़ को जो है वो सम करेंगे, जमा करेंगे, तो आपके पास रिज़ल्ट जो है वो ये वाली सैलरी आएगा कि सम करने के बाद सैलरी ये बनती है। तो इस तरह आप सम कर सकते हैं। ग्रुप फंक्शन काउंट का फंक्शन जो है वो दरअसल जो है वो नंबर ऑफ रोज़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि मेरे पास कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे काउंट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ इस टेबल की कितनी रोज़ हैं, तो मुझे जो है वो काउंट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ सिलेक्ट मैंने कहा काउंट COUNT काउंट करे। किसको काउंट करे? मैंने कहा कि एम्प्लॉय नंबर को काउंट कर दे। EMP एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम टेबल का नेम मैंने कहा कि एम्प्लॉय है। तो उसने कहा कि ये 14 एम्प्लॉय हैं इस टेबल में। इस टेबल में जो है वो 14 एम्प्लॉय हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर पे मैं काउंट फंक्शन लगा सकता हूँ। मैंने कहा कि सिलेक्ट काउंट करे वो डिपार्टमेंट नंबर को, DEPT नंबर। डिपार्टमेंट नंबर को काउंट करेंगे कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पर। उसने कहा कि ये भी 14 है। जारी बात है जितने एम्प्लॉय होंगे काउंट करके आए उतने ही जो है वो डिपार्टमेंट नंबर जो उसके अगेंस्ट आ जाएंगे। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस टेबल्स की कितनी रोज़ हैं, यहाँ से लेकर जो है वो एंड तक कितनी रोज़ हैं इस टेबल की। तो उसके लिए भी मुझे काउंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ सिलेक्ट UNT काउंट करे किसको? मैंने कहा स्टैरिक को, पूरे टेबल की जो है वो रोज़ को काउंट करे फ्रॉम एम्प्लॉय। तो उसने कहा कि टेबल्स में जो है वो 14 रोज़ पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप फंक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।